जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको जिंदगी में एवरेज स्टूडेंट का दर्जा दिया गया है, वो सभी में आज मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। आज की मेरी क्लास उस टैग लगे हुए एवरेज यानी औसत स्टूडेंट जिनसे कहा गया था तुमसे ना हो पाएगा, आज की मेरी क्लास डेडिकेटेड है उन्हीं बेहतरीन छात्रों से। अब आप कहेंगे औसत छात्रों को मैं बेहतरीन छात्र कह रहा हूं, आइए चलिए मैं वहां से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं और बड़ा मजा आएगा और आपको तरीका बताता हूं कि कैसे आप अपने इस टैग का इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए करेंगे। चलिए अब देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात कि ये जो एवरेज स्टूडेंट होता है ये कहते किसको हैं? मेरे हिसाब से इसकी दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो सोसाइटी तय करती है अपने नाम से, ठीक है, अपने नाम से वो तय करती है कि समाज जो है तय करता है, और एक एवरेज स्टूडेंट होता है जिसपे आप अपनी सेल्फ इमेज को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी के बारे में बात करता हूं। सोसाइटी में सबसे पहले आपका मार्क्स है, ठीक है, कई बार आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि एग्जाम में आपके मार्क्स कितना है। प्रधानमंत्री को आज कहना पड़ा कि जीवन में परीक्षा में मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। आज बोलना पड़ा ना मन की बात में, उन्होंने जब छात्रों से संवाद किया है, ठीक है, एग्जाम के लिए, तो आपने वहां पर आज उनसे बात की उन्होंने। तो पहला क्राइटेरिया तो भाई मार्क्स वाले, गोल्ड मेडलिस्ट हो, विद ऑनर्स हो, फलाने जगह, तो पहला मार्क्स हो गया। दूसरा सोसाइटी तय करती है आईक्यू लेवल क्या है। हालांकि पकड़ इसको आज तक कोई नहीं पाया कि आईक्यू लेवल जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो क्या है, आप कितना कॉमन सेंस है आपके पास, कितना स्मार्ट है आप, कितना एक्सपोजर है आपके पास, कितना आईक्यू लेवल है आपके पास, ये आपको जो है वो समाज आपको तय करके देता है। आप लोगों ने सुना होगा बैक बेंचर से, अबे हमें क्या करना है लेक्चर से, अबे हम तो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या होता है धीरे धीरे उस माइंडसेट के साथ चले जाते हैं, यानी कि हमारे पीयर्स, हमारे साथ हमारे सहयोगी, ठीक है, ये हमारा लगाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज या स्कूल्स में होता है, ये हमारे ऑफिस में होता है। अरे यार वो तो बड़ा स्मार्ट है, उसको बॉस बहुत पसंद करता है। हमारे लोग तो यार चलो जो नौकरी किसी तरह घिस-घास के करते हैं, तो जो आपके सहपाठी सहयोगी होते हैं वो भी आपका लगभग यही काम करते हैं। अच्छा, ओजांग के लिए एवरेज स्टूडेंट क्या है, ये भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। ओजांग के लिए एवरेज स्टूडेंट क्या है? तो ये हो गया हमारा सोसाइटी का नॉर्म्स। तो जो सोसाइटी के हिसाब से अच्छे मार्क्स पाता है, ब्राइट स्टूडेंट है, शुरुआत से बहुत तेजूलाल है, ठीक है, ऐसे होता है ना, जिसका आईक्यू लेवल बहुत स्मार्ट लड़का है, बहुत जबरदस्त है, ये तो टॉप करेगा, ये आगे जाएगा, जिसको पीयर्स बहुत पसंद करते हैं, यस ये तो आगे चलकर आईएएस बनेगा, ठीक है, ये बचपन से उसको जो है बताया जाता है। तो ये एक वो जो हो गया हमारा तेजूलाल वाला हो गया। अब हमारा एवरेज स्टूडेंट कहां जाए? तो अब चलिए ओजांग की डिफिनेशन को भी हम समझ लेते हैं, एवरेज क्या होता है। होता क्या है मेरे लिए एवरेज का मतलब हो गया गोल्ड माइन, सोने की खान, गोल्ड माइन हो गया, और यूपीएससी इसी का है। अब कहोगे कैसे? आप इसको ओजांग सर सोने की खान किसे क्यों कह रहे हैं, जिसको जो वो कोयले की खान भी कोई नहीं कह रहा था, समाज में हमें एवरेज का ठप्पा लग गया था। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे लिए गोल्ड माइन है? रीजन क्या है? ये जो तेजूलाल होते हैं, मैंने बड़े करीब से इनको देखा है, ठीक है, ये जो तेजूलाल हैं फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए, वैसा नहीं कि मैं किसी को जो है हार्म कर रहा हूं, बट इनके ऊपर समाज लोड भी बहुत ज्यादा डाल देता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अरे ये बच्चा तो आगे जाके आईआईटी क्रैक करेगा, अरे ये तो आईएएस बनेगा, पहले से ही बेचारा वो कुछ और भी करना चाहे, वो खेलना चाहता है, वो कोई कंप्यूटर में जाना चाहता, ये यही करेगा। तो उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन माँ बाप की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन ला देते हैं। तो इस बेचारे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ बहुत ज्यादा होता है। ये बेचारा घुट रहा होता है, नहीं भी चाह रहा होता तब भी उसको क्या करे, कोई चारा नहीं, बचपन से मुझे यही चीज सिखाई जा रही, बताई जा रही है। तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से कई बार अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। मैं क्यों एवरेज स्टूडेंट को गोल्ड माइन कह रहा हूं? क्योंकि इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस करता ही नहीं है। बोले भैया हमसे क्या करे, ये तो पास हो जाए, ऐसे होता है ना। घर का एक जो है वो जिसे कहते हैं एवरेज वाला स्टूडेंट, तो बोले ये पास हो गया भैया, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक होता है घर में आंसू बहाता है, इस बार मेरे जो है वो 96% आए, मैंने तो 98% की उम्मीद लगाई थी, 2% कम हो गया, तो वो छाती पीट पीट के रो रहा है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन थी सबकी। तो वो मार जो है छाती पीट पीट के रो रहा है, मेरा 96% आया। एक होता है भैया ये तो पास हो गए, बहुत बड़ी बात हो गई, होता है कि नहीं होता है? यहां पे इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं। तो जब एक्सपेक्टेशंस का लोड आपके ऊपर कम होता है, तो आपको अपने एक्सप्लोर करने का आपको एक जो है समय मिलता है, ठीक है, एक समय मिलता है कि मुझे एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं है। यानी जब एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको दुनिया को दिखाना नहीं है कि आप कौन है, दुनिया आपसे कोई उम्मीद ही नहीं कर रही है। दुनिया उम्मीद किससे कर रही है? इससे कर रही है। इसका जीना हराम कर रखा है। रोज इससे पूछा जाता है बाबू पढ़े कि नहीं पढ़े, बाबू प्री निकला कि नहीं निकला। तुमसे तो कोई पूछेगा नहीं, तुम किसी को बताओगे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट, तो बोलेगा अरे है मजाक कर रहा है, आईएएस का जबरदस्ती एग्जाम भरा होगा, एसएससी का फॉर्म आईएएस का नाम ले रहा है। तुम किसी कहोगे मैंने आईएएस का फॉर्म भरा है, तो वो उल्टा हंसेगा। तो तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस का लोड ही नहीं है जो मेरे एवरेज स्टूडेंट है। यानी मैं जो अब क्या सकता आसानी से सीख सकता हूं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता हूं। इसीलिए मैंने इसको गोल्ड माइन कहा है, ठीक है, सोने की खान है ये। अब इस एवरेज स्टूडेंट को करना क्या होगा, कैसे ये अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है, और कैसे रियाज अहमद जैसे लोग, ठीक है, जिनका जो 12th क्लास में फेल रहे हैं, वो कैसे आईएएस बन जाते हैं। कैसे लबासना में आज भी जो है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कभी ब्राइट स्टूडेंट नहीं कहलाए, जो कभी इस कैटेगरी में नहीं आते थे, वो कैसे लबासना में जाकर आईएएस बन जा रहे हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो है वो लबासना में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सीक्रेट तो आप जानना चाहते होंगे। तो आप मुझे बताइए क्या ये सीक्रेट आप जानना चाहते हैं कि कैसे 12th क्लास में फेल या सेकंड
डिविजनर या शिव सहाय अवस्थी जो हिंदी माध्यम से टॉप करते हैं, जो कभी जीवन में फर्स्ट डिवीजन लेकर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, जो करस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे यूपीएससी में हिंदी माध्यम से टॉप कर जा रहा है, या तमाम इस तरह के रैंक ले आने वाले लोग कहां से आ रहे हैं, और जो एक छोटा सा गांव का टीचर जो है वो कैसे आगे चलकर यूपीएससी क्रैक कर जा रहा है, रिक्शे वाले का लड़का जिसके पास कोई बहुत अच्छे संसाधन नहीं, वो कैसे यूपीएससी क्रैक कर जा रहा है। आखिर ये राज कुछ ना कुछ तो होगा कि कभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, कभी अच्छी एजुकेशन नहीं, घर वालों से कभी कोई लेना देना नहीं, बाप ने कभी पूछा नहीं किस क्लास में पढ़ रहे हो, कैसे वो यूपीएससी क्रैक कर जा रहे हैं, और तमाम संसाधनों युक्त बाबू जो है, जो तेजूलाल है, वो कैसे मिस कर जा रहे हैं। ये सीक्रेट तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो इसका जवाब भी आपको मिलना चाहिए।